रिसेंटली हेनरी कैविल जो हॉलीवुड में सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया दी हॉलीवुड रिपोर्टर्स को। तो वहां पर उन्होंने सुपरमैन के किरदार के बारे में बहुत कुछ नया लोगों को जानकारी दी। मतलब ऐसा इंफॉर्मेटिव जानकारी नहीं दी, उन्होंने सुपरमैन के किरदार के बारे में भविष्य की बातचीत करी। तो अब इसी वीडियो में हम बात करेंगे उस इंटरव्यू को एकदम एकदम विस्तार में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर आप वीडियो आगे देखने वाले हो, पूरा एंड तक देखो, तभी आप इस इंटरव्यू को समझ पाओगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, थंबनेल को पहली बार देखकर इस चैनल पर आए हो, तो चैनल के कुछ वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस चैनल पे क्या करता हूँ। बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे सुपर हीरो और कॉमिक बुक से रिलेटेड सारी बातें करता हूँ। और हाँ, सुपर हीरो टीवी और मतलब पॉप कल्चर रिलेटेड जो भी होता है ना, सब मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ। कौन सी ऑडियंस? वही 300 लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करो, आप भी हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के 300 मेंबर्स में ऐड हो जाओ। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इंट्रो के बाद शुरू करेंगे। इंट्रो के पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं, तो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ठाकुर एंटरटेनमेंट। बस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड एक्टर हेनरी कैविल के बारे में। तो अब देखो, जब 2008 और 7 की बात है, जब हेनरी कैविल पहली बार सुपरमैन फिल्म के लिए ऑडिशन देने गए थे, तब उनको नहीं पता था कि उनके आगे जाके भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो जाएगा। जस्टिस लीग तो जैसा कि 2013 में उनकी पहली फिल्म आई थी मैन ऑफ स्टील। उसके बाद उन्होंने सोचा था कि अब शायद वार्नर ब्रदर्स और डीसी कॉमिक्स आगे मिलकर उनके किरदार को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे। बट हुआ इसका विपरीत, यानी कि ठीक उल्टा। यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स ने चाही ज्यादा पैसे कमाने की, और डीसी कॉमिक्स तो यार इतने अंडररेटेड है, मेरे हिसाब से मार्वल के बाद उनका नाम आता है। और एक्चुअल में अगर आपको थोड़ी बहुत कॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता होगा ना, तो आप जानते होंगे कि एक्चुअल में नेशनल कॉमिक करके एक पब्लिकेशन थी जो आगे जाके डीसी कॉमिक कर दी गई। और मैं आपको ट्रुथ बताऊं तो मार्वल कॉमिक्स जो है ना, उसके रूट्स भी डीसी कॉमिक्स के अंदर से ही निकले हैं। तो आप समझ सकते हो, मार्वल जैसा जाइंट जो कि खुद पहले डीसी कॉमिक्स, मतलब मार्वल के जो क्रिएटर्स थे ना, वही डीसी की कॉमिक्स में भी काम किया करते थे। तो इससे हुआ ये कि अब डीसी के क्रिएटर्स में कुछ भेदभाव होने लगे, तो उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट करी मार्वल। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मार्वल थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया, मतलब एक अच्छा खासा पब्लिकेशन बन गया, तो मार्वल में भी क्रिएटर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद भी उन्होंने एक अपना अलग से डिवीजन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा इमेज कॉमिक। मतलब जितनी भी बार इतिहास गवाह है, जितनी भी बार क्रिएटर्स के बीच में डिस्प्यूट हुए हैं या क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए हैं, उस वक्त प्रोजेक्ट का कबाड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा थॉर द डार्क वर्ल्ड की। पेटी जेंसन उनको डायरेक्ट करने वाली थी। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और लिंक फ्लैश भी हो रही होगी इधर कहीं। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, तो जाके देखना। और मतलब इनडायरेक्टली यही कहने की बात है कि क्रिएटर्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं और जब उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या क्रिएटर्स को लगता है कि यार अब नहीं बन रही बात, तो वो प्रोजेक्ट प्रोफेशनली एकदम बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ भी किया गया। और अब क्या है कि अब स्टूडियो के इस डील और डायरेक्टर का जो हो गया था जैक स्नाइडर सर के साथ, और वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने जो किया हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ, तो वो सब कुछ देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, हेनरी कैविल अपना पूरा मन बना चुके हैं मार्वल स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाने के लिए। सही खेल जाते हैं यार ये डीसी वाले एक्टर्स। मतलब मेरे को तो डीसी वालों पे तरस आ रहा है कि मतलब इतना अच्छा एक्टर है, फिर उन लोग यूज नहीं कर पाते। रिसेंटली ग्रीन लैंटर्न के जो एक्टर थे रायन रेनॉल्ड्स, वो 2011 में फिल्म आई थी, 10 साल हो चुके हैं, आज तक हिम्मत नहीं हुई उनको कि वो एक अलग से ग्रीन लैंटर्न फिल्म बना के दिखा दे। कोई बना ही नहीं पाएंगे वो लोग, बिकॉज मुझे पता है कि जो हाल हुआ था ना ग्रीन लैंटर्न फिल्म का, वैसा वो जो नुकसान हुआ था उस फिल्म से, वैसा अब डीसी आराम से हैंडल कर सकता है। बट जो उस वक्त हुआ था, वो सबसे भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। और एक्चुअल में ना डीसी की फिल्मों का प्रॉब्लम ही है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कौन से यूनिवर्स की फिल्म है। और मेरे हिसाब से वार्नर ब्रदर्स नहीं जानते कि कैसे एक प्रॉपरली स्टूडियो को बिल्ड किया जाता है।
अब मैं कोई प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फिल्म मेकर हूँ, और ना ही मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री का बंदा हूँ। मैं यूट्यूब इंडस्ट्री का बंदा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल है मेरा, मैं बस एक कमरे में रहकर बस एक शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं बड़े बड़े स्टूडियोज पे ऐसे एलिगेशंस लगाऊं, बट एज एन ऑडियंस मेरा भी हक बनता है उन फिल्मों के कंट्रीब्यूशन में। तो अगर मुझे फिल्म देखने में मजा नहीं आ रहा तो मजा नहीं आ रहा, और जहां मुझे लगता है कि ये बात सच है तो वो सच है, जो मेरे हिसाब से गलत है। अब बहुत से लोग अगर उसको गलत बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि उस चीज में सच में कुछ गलत है, तो मेरे हिसाब से वो गलत हो जाती है। और मेरे हिसाब से वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज को अभी तक मूवी को कैसे लीड करते हैं वो नहीं आता, क्योंकि यार इनके 50 साल पुराने फिल्मों के भी डायरेक्टर वर्जन्स अब जाके रिलीज हो रहे हैं। तो हाँ, स्टूडियो में प्रॉब्लम है, ये हम सभी को पता है, और एक्टर्स इनका शिकार हो जाते हैं। तो यही बात डिस्कस करते हुए हेनरी कैविल ने भी यही बोला कि आगे जाके सुपरमैन की फिल्में आने वाली हैं, और डीसी का प्लान ये है कि मतलब अगर वार्नर ब्रदर्स और AT&T वो जो नेटवर्क अभी जो नया है डिस्कवरी के साथ डील हुई है उनकी, अगर आपको वो डील जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे डीसी और सुपरमैन की। तो सुपरमैन एक ऐसा किरदार है जिसने सबके दिलों पे राज किया है, लिटरली सबके दिलों पे राज किया है। वो बहुत पुराना किरदार है, और इवन जब टीवी नहीं हुआ करता था ना, जब लोग रेडियो सुना करते थे, उससे भी पहले जब लोग मैगजीन्स पढ़ा करते थे, तब से सुपरमैन सबके दिलों पे राज कर रहा है। और ये एक ऐसा किरदार है कि इसको हजारों एक्टर्स ने प्ले किया है, बट मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर रीव्स वाले सुपरमैन और हेनरी कैविल वाले सुपरमैन, ये दो एक्टर हैं जिन्होंने इस कैरेक्टर्स के साथ प्रॉपरली जस्टिस किया है। अब आप लोग बोलोगे भाई टीवी शो में भी तो बहुत सारे एक्टर्स ने सुपरमैन का रोल प्ले किया है ना, तो उनका क्या? तो मेरे हिसाब से कोई भी एकदम टॉप नॉच तक पहुंचा नहीं है। जो हेनरी कैविल जो करते हैं वैसा शायद ही कोई करता होगा, और क्रिस्टोफर रीव्स भी मतलब वो तो मतलब एकदम लेजेंडरी एक्टर है, उनको मैं क्या ही बोलूं। मतलब हाँ, बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स ने सुपरमैन का रोल प्ले किया है। तो अब डीसी वालों के साथ ऐसा क्या हो गया जो वो लोग अब सुपरमैन की फिल्में नहीं बना पाते? तो देखो, सबसे पहला बात तो डायरेक्टर के साथ इनका बनता नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने जैक स्नाइडर के साथ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत करी, उसके पहले उन्होंने जैक स्नाइडर के साथ ही एक फिल्म आई थी वॉचमैन। तो वॉचमैन के हिसाब से उन्होंने ऐसा ट्रायल लिया कि क्या लगता है ये बंदा ये फिल्म बना पाएगा। तो इस वजह से एक हिसाब से टेस्ट था वॉचमैन के टेस्ट को क्लियर करने के बाद अब जैक स्नाइडर पहुंच गए डीसी स्टूडियो में सुपरमैन की फिल्म बनाने के लिए। अब यहाँ पर सुपरमैन की पहली फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी थी, और इसमें सबको पता था कि सुपरमैन का कोई नया एक्टर होगा जो चेंज किया जाएगा एक्टर्स को। तो उसके बाद आए हमारे हेनरी कैविल, और सुपरमैन हेनरी कैविल के पहले भी बहुत से एक्टर्स थे जो सुपरमैन को रोल प्ले करना चाहते थे। इवन 2006 के जब टाइम पर सुपरमैन की रिकास्टिंग हो रही थी, तब खुद विल स्मिथ एक्टर ने सुपरमैन का रोल प्ले करने की ऐसा इच्छा जताई थी। बट क्या है कि स्टूडियो ने कंसिडर भी कर दिया था कि देखो भाई, इस एक्टर को सुपरमैन का रोल प्ले देना है। बट हुआ ये कि बाद में फिर विल स्मिथ ने ही कहा कि सुपरमैन कॉमिक बुक्स में एक वाइट कैरेक्टर है, और रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि वो वैसा कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। अब ये मेरे शब्द नहीं, ये खुद विल स्मिथ के शब्द है। तो अब इस पे आपका क्या थॉट है? अगर विल स्मिथ अगर सुपरमैन का रोल प्ले करते तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे सुपरमैन बन के निकल कर आते? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मार्वल स्टूडियोज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप डीसी में काम कर रहे हो तो आप मार्वल में काम नहीं कर सकते। बट बट उन्होंने बताया एक रूल ऐसा जरूर है कि वो जब अगर डीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो मार्वल के साथ फिल्म नहीं कर सकते। तो जब तक सुपरमैन की डील खत्म नहीं होती, तब तक अगर मार्वल रुकता है तो वो मार्वल स्टूडियोज के अंदर कैप्टन ब्रिटेन का किरदार निभाना चाहेंगे। अब अपन मार्वल के साइड ना जाते हुए अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक से स्टिक रहते हुए अपन बात करते हैं उस इंटरव्यू की। तो उस इंटरव्यू में उनको बताया गया कि माइकल बी जॉर्डन जो एक्टर हैं वो भी एक सुपरमैन की HBO मैक्स की फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उनका रिएक्शन ये था कि हाँ, उन्हें पता है कि ऐसा कोई प्लान चल रहा है वार्नर ब्रदर्स और माइकल बी जॉर्डन के साथ। तो हुआ ये था कि हेनरी कैविल के बर्थडे पर उन्होंने ब्लैक सुपरमैन की फिल्म अनाउंस करी थी, जिसका टाइटल सुपरमैन नहीं था, वॉल जॉर्ड था। और ये बात काफी दुख भरी बात है कि उनके ही बर्थडे पे रिकास्टिंग कर दी गई सुपरमैन की, और मतलब कास्टिंग अभी तक सामने नहीं आई है। बट उन्होंने बताया कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुपरमैन का एक ऐसा किरदार है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और इस पे अगर और फिल्में आएंगी तो उनके दिल को खुशी होगी। और हाँ, अभी भी वो डीसी यूनिवर्स के एक्सटेंडेड वर्जन में सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, यानी कि अभी भी वो लाल केप उन्हीं के पास है, और शायद ही कोई आगे जाके एक्टर आने वाले टाइम पे सुपरमैन का किरदार निभाएगा।
और उन्होंने ये भी बताया कि वार्नर ब्रदर्स और डीसी इस कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो कि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, वो भी उन फिल्मों को सपोर्ट करेंगे। यानी कि जो माइकल बी जॉर्डन का जो सुपरमैन वॉल जॉर्ड वाला प्रोजेक्ट है वो उनको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर का अगर बाकी सारे क्रिएटर्स काम करते हैं तो हर किसी का एक अलग विजन होता है सोचने का। तो अब जैक स्नाइडर का विजन हेनरी कैविल के साथ नजर आया था। अब देखते हैं माइकल बी जॉर्डन जो एज एन प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं उस प्रोजेक्ट के साथ वॉल जॉर्ड का, तो अब देखते हैं कि उस फिल्म में कौन से एक्टर वॉल जॉर्ड का किरदार निभाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से मैं भी इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हूं, बट इनको हेनरी कैविल का जो वर्जन है ना, पहले उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना चाहिए। यानी कि हेनरी कैविल की 2 से 3 सुपरमैन की फिल्में जम के बना दो, और फिर इसके बाद आपको उस कैरेक्टर के साथ जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि चलो हेनरी कैविल का जो सुपरमैन वाला किरदार है उनके साथ जस्टिस की गई। और मेरे हिसाब से आगे स्टूडियो ये करने वाला है, बट इस वक्त जैक स्नाइडर डायरेक्ट नहीं करने वाला इस फिल्म को। जी हाँ, हम सभी को पता है जस्टिस लीग फिल्म के साथ क्या हुआ था, और मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप लोग देख लेना आराम से जाके। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है वो वाली भी। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे डायरेक्टर और स्टूडियोज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने उस पर बात करते हुए ये बताया कि चलो कोई बात नहीं, अब जैक स्नाइडर का विजन शायद ही कंप्लीट किया जाएगा वार्नर ब्रदर्स के अंदर, और अगर AT&T और वार्नर मीडिया यानी कि जो HBO मैक्स की जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है इनका, अगर वो चाहे तो शायद ऐसा हो सकता है, बट उसके लिए भी काफी ज्यादा बजट का रिक्वायरमेंट होगा। और एक बजट पे जब इतने सारे मल्टीपल प्रोड्यूसर्स एक जगह पे अपना पैसा डाले तो वहां नुकसान होने की भी गिनती बढ़ जाती है। बट यार जैक स्नाइडर का विजन है, यहाँ ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा DC का फैन जो जैक स्नाइडर के विजन को कंप्लीट होते हुए ना देखना चाहे। इवन मैं दिल से चाहता हूँ कि उनका विजन कंप्लीट किया जाए। आपके क्या थॉट्स है बताना जरूर।